अब तक आपने देखा। खैरियत चाहती हो तो सच सच बताओ, छत पर रस्सी लिए क्या कर रही थी? रुक जाइए। रस्सी हमने टंगवाई थी क्योंकि हम सुल्तान यल्दोज से निकाह नहीं करना चाहते हैं। कमबख्त, ये सोच ही तो है जो इंसान को हैवान बना देती है। आपको इन जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलना होगा। इतने गौर से क्या देख रही हैं अम्मी आप? देख रहे हैं मियाँ कि उसूलों के पैमाने में जहर कैसे घोलें। अब आगे। बस हम पर हुक्म चलाया कीजिए आप। अरे क्या जरूरत थी हमें रोकने की? उस बुड्ढे यल्दोज को उन्हीं अंगारों में भून देते हैं और फिर सूली पे लटक जाते। सुल्तान यल्दोज हैं वो, गजनी के सुल्तान। तो खुदा तो नहीं हो गया ना वो? मिर्जा को गवारा नहीं कि सुल्तान यल्दोज हमारी मोहतरमा से इस तरह से बदसलूकी करे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। आप खामोश चुपचाप यहाँ बैठ जाइए। मिर्जा एक बार बोलता है, दोबारा नहीं। आगाज लिखा, अंजाम लिखा, मैंने सांसों पे तेरा नाम लिखा। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। मेरी अर्जी तू, खुद गर्जी तू, मेरी ख्वाहिश तू, मेरी मर्जी तू। मशहूर तेरी इनायत के रुतबे, नज़्र करम अब मुझ पे भी कर दे। तू ही खुदा, तू ही खता, तू ही सजा, तू ही जहाँ देखे मेरी आंखें वहाँ तू ही, वहाँ तू ही। मेरे मौला, 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 मेरे मौला। ओ दिल मेरा नमाजी है तेरा, मैं तेरा हुआ तू हो मेरा। बिन तेरे अधूरा सा मैं हूँ, आ मुझको मुकम्मल कर दे तू। बिन तेरे अधूरा सा मैं हूँ, आ मुझको मुकम्मल कर दे तू। रस्सी हमने टंगवाई क्योंकि हम सुल्तान यल्दोज से निकाह नहीं करना चाहते। हम महल से कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे जख्मों को देखकर हंसी आ रही है आपको? नहीं, बस सवालों का नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा नमक, कैसा सवाल? छिड़कते हैं, इतनी जल्दी भी क्या? पहले ये तो बताइए कि रस्सी से उतरकर कहां भागने का इरादा था आपका? हमने पूछा कौन है इसका मालिक? अरे आपके अलावा और किसकी हो सकती है गेंद छोटे सुल्तान? ये पूरी सल्तनत तो आपकी मलकियत है।
आपकी मिल्कियत, आपको मुबारक हो छोटे सुल्तान। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। थोड़ा और छिड़के क्या? नमक। ये भी कोई मुद्दा है बात करने का? वही तो, सर में अक्ल की टोकरी और मुंह में जुबान हम भी रखते हैं, पर पहले ये पूछिए तो कि मुद्दा क्या है? क्या है मुद्दा? रस्सी। बता तो दिया था, अब क्या आपके सर की कसम खाएं? अरे ऐसा गजब मत कीजिएगा, वरना आपकी झूठी कसम से मिर्जा बेमौत मारा जाएगा। हमें आपसे बात ही नहीं करनी। वाह, चलिए ये बताइए कि आपने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि आपको सुल्तान यल्दोज से निकाह नहीं करना, इसलिए आप भाग जाना चाहते हैं? सबको भले ही ये झूठ लगाओ, पर हमें लगता है इसमें कुछ सच्चाई है। जब आपको सब जवाब पता ही है तो फिर आप सवाल करते ही क्यों हैं? दिन में भी ख्वाब देखने लगे हैं क्या? ख्वाब था, जमाल था, बड़ा हसीन ख्याल था। तो मुद्दा ये है मोहतरमा कि हमारा सवाल तो पूरा है और आपका जवाब कुछ अधूरा है। इस अधूरे जवाब में कोई सवाल तो नहीं छुपा है। या अल्लाह, कहीं इन्हें खबर तो नहीं होगी कि हम ही सुल्तान हैं? कैसा जवाब? कौन सा सवाल? यही कि कहीं हमारी सोबत में आपने सुल्तान यल्दोज से निकाह करने का इरादा तो नहीं बदल दिया? अपी, 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 छोटे मियाँ, यासिर, आंखें खोलो यासिर। यासिर उठिए, आंखें खोलिए। चाहिए देखिए जरा इसे। शहजादे यासिर की देखरेख की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी मिर्जा। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? देखिए क्या हाल हुआ है बच्चे का। कितने गैर जिम्मेदार हैं आप। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शहजादे यासिर किस मर्ज के शिकार हुए हैं, पर इतना जान पड़ता है कि उन्हें किसी ने जहर दिया है। इतना जान पड़ता है कि उन्हें किसी ने जहर दिया है। तो आप सब क्या देख रहे हैं? इस जहर का कोई काट दीजिए ना शहजादे को। शहजादी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस बात का मालूम नहीं चलेगा कि किस प्रकार का विष दिया गया है, तब तक इस विष का काट ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए, जितनी जानकारी हम लोग रखते हैं उसके मुताबिक यह विष अत्यंत ही दुर्लभ है और इसका काट मिलना भी उतना ही मुश्किल है। आप कहना क्या चाहते हैं?
हम हाथ पे हाथ धरे इनकी मौत का इंतजार करते रहे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है वालिदा सुल्ताना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर विष बड़ी तेजी से शरीर पे बढ़ता जा रहा है। अगर इस विष का काट जल्दी नहीं मिला तो 12 घंटे के अंदर ये विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर उस शहजादे यासिर को बचाना मुश्किल भी हो सकता है। तुम कुछ करो, तुमने हमेशा हमारी मदद की है ना। हमारे भाई की जान बचा लो, अपने छोटे सुल्तान के लिए कुछ तो करो। एक एक करके हमारा पूरा खानदान। आप रोइए मत शहजादी, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आपके खानदान के साथ जो हुआ हम दोबारा नहीं होने देंगे। शहजादे यहाँ से ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। उस वक्त मिर्जा मौजूद नहीं था, पर आज मिर्जा है। जान लगा देंगे हम शहजादे की जान बचाने के लिए। मिर्जा जाएगा, जहर के काट की तलाश में मिर्जा जाएगा और हर हालत में आपको जहर का काट ला कर देगा। यासिर, 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 आप हिम्मत मत हारिएगा। आपका दोस्त मिर्जा गया है दवा लाने। यासिर, आप सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? यासिर, पर मिर्जा, तुम इतनी बड़ी दुनिया में उस जहर के काट को ढूंढोगे कैसे? कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, कैसे मिलेगा? हमें कुछ नहीं पता मिर्जा। मियाँ फकीरों और कलंदरों से सुना है कि बर्फ से लदी कश्मीर की वादियों में कुछ जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो किसी भी जहर को काट सकती हैं। मिर्जा, दिल्ली से कश्मीर अगर घोड़े पे उड़ के भी जाओगे मियाँ, तो 3 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। और शहजादे यासिर के पास 10-12 घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं है। या सुल्तान रुकनुद्दीन और मलिका शाह तुर्कन ने तुम्हें याद फरमाया है। हो सकता है तुम्हारी मुश्किलों का हल हो उनके पास। एक मुद्दत से तलाश थी हमें लम्हे की। एक लम्हा ऐसा आया कि मौका हमें खुद तलाशने लगा। वक्त नहीं है हमारे पास मलिका, बेहतर होगा आप सीधे मुद्दे पर आए। 12 घंटे, महज 12 घंटे हैं आपके पास, आपके चहेते शहजादे, या यूं कहें आपकी महबूबा के चहेते भाई को बचाने के लिए। इस वक्त आपने हमें यहाँ रिश्ते समझाने के लिए बुलाया? आप तो यूं ही खफा हो गए, समझ सकते हैं हम। अब मसले हैं तो रो क्यों रहे हैं? हालात ऐसे हैं या सूरत ही ऐसी है। खैर, एक बात तो आप भी मानेंगे, जिंदगी की उंगलियों पर नाचती हम सब कठपुतलियां हैं। क्या आप भी कठपुतली बनना पसंद करेंगे? मतलब आप मिर्जा को अपने इशारों पे नचाना चाहती हैं? मोहब्बत के मारों को सारा जमाना दुश्मन नजर आता है। हम तो आपके भले की बात कर रहे थे मिर्जा। अब देखिए ना, शहजादे यासिर की जान आपके अलावा और कौन बचा सकता है? हम कैसे? वैसे मिर्जा कि इस वक्त तुम 2 जिन लोगों के सामने खड़े हो, उन्हीं के पास शहजादे यासिर के जहर का काट है। कहाँ है
है वो जहर का काट? बताओ हमें, वरना यही जमीन पे गाड़ देंगे। बदतमीजों को तमीज सिखाना हमें अच्छे से आता है मिर्जा। हमें मारोगे तो बेमौत मारे जाओगे तुम। और जहां तक बात रही शहजादे यासिर की, तो वो तो बेचारे बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। ये दुनिया एक बाजार है और हम सब खरीदार अपनी सांसें देकर जिंदगी ही तो खरीद रहे हैं। हर चीज की कीमत होती है। जहर का काट आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मिर्जा कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है, बस वो जहर का काट हमें दे दीजिए। खुदा कसम मिर्जा आपको अपनी जान दे देगा। अरे जान देने वाले तो बड़े बड़े पड़े हैं हमारे कदमों में मियां। आपको अपनी जान देनी नहीं, किसी की जान लेनी है। इनाम है जहर का काट और कीमत है सुल्तान का सर। सुल्तान? हाँ मिर्जा, सुल्तान। वो भी 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 12 घंटे। इन 12 घंटों में तुम हमें सुल्तान का सर ला कर दे दो और हमसे वो जहर का काट ले जाओ। इतनी रात गए, मुनादी क्यों बजवाई जा रही है? ये रुकनुद्दीन और शाह तुर्कन क्या ऐलान करना चाहते हैं? सुनो सुनो सुनो, दिल्ली की आवाम के नाम शहजादे रुकनुद्दीन का पैगाम सुनो। ख्वातीन और हजरात, साहिबान और कदरदान को ये पैगाम दिया जाता है कि कल सुबह तड़के लाल चौक पे शहजादे रुकनुद्दीन और नकाबपोश सुल्तान के बीच एक जंगी दिलचस्प मुकाबला होगा। आप लोग जरूर तशरीफ लाएं और देखें कि कैसे शहजादे रुकनुद्दीन उस बागी सुल्तान का सर कलम करते हैं, कैसे उस नकाबपोश का पर्दाफाश करते हैं। उस कायर रुकनुद्दीन में रात के अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो सुल्तान से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया? आखिर माजरा क्या है? इतना हैरान मत हो मियां। ये ऐलान भले ही सुल्तान और शहजादे रुकनुद्दीन के मुकाबले के लिए हुआ हो, लेकिन लाल चौक पर शहजादे रुकनुद्दीन नहीं, आप जाएंगे सुल्तान से लड़ने और उसका कटा हुआ सर हमारे सामने लाएंगे। और हम ऐसा ना करें तो? अब कठपुतली करे भी तो क्या करे, बेचारी कठपुतली को इस बाजार में अपना ईमान बेचना ही होगा। एक तरफ उसूल है, ईमान है, और एक तरफ शहजादे यासिर की जान है। जान बचाना है तो ईमान से जाएंगे, ईमान बचाएंगे तो जान से जाएंगे। अब आप खुद ही फैसला कीजिए मिर्जा, वजन आपके ईमान का ज्यादा है या शहजादे यासिर की जान का?